हर मुसलमान की जुबान पर हर वक्त ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जारी रहता है। हम लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी आए तो हम लोग इस आयत करीमा को पढ़ते हैं। कोई दुआ कबूल ना हो तो हम लोग इस आयत करीमा को पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग इस आयत करीमा यानी कि जिसे हम लोग दुआए यूनुस कहते हैं, इसकी ताकतों के बारे में नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में इस जलाली आयत करीमा के जितने भी राज हैं उनके ऊपर से मैं एक एक करके पर्दा उठाने वाला हूँ। आप लोग हमेशा इस आयत करीमा को पढ़ते होंगे, लेकिन आज आप लोग इस आयत करीमा के राज भी जान लीजिए। आखिर आप लोगों को सिर्फ एक मर्तबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसको पढ़ने से मिलता क्या है, इसकी ताकतें क्या क्या हैं, तो आइए दोस्तों डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इस दुआ का मतलब समझिए, इसका तर्जमा क्या है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तर्जमा तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। सूरे अल अंबिया। प्यारे दोस्तों, ये दुआ मुसीबत से निजात दिलाने वाली है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तब उन्होंने इस दुआ को पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने तब उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उनको परेशानी से निकाल दिया। एक हदीस मुबारका में आता है, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी भी परेशानी में इस दुआ यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा और उसको उन परेशानियों से निजात दे देगा। इसकी दलील तिर्मिजी शरीफ हदीस नंबर 3505। यहाँ पर आप लोग ये चीज भी समझ लो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने नहीं माना तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बगैर अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत के वहां से चले गए। रास्ते में वो एक जहाज पर सवार हुए और समुंदर में गिर गए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उनको निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा था और बाहर समुंदर की गहराई थी। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और मछली के पेट में ही पड़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस तस्बीह को ना पढ़ते तो वो कयामत तक मछली के पेट में रहते। इसकी दलील सूरह अस-सफ़ात। एक और हदीस मुबारका में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ इतनी ताकतवर है कि इससे हर मुश्किल दूर हो जाती है। आइए दोस्तों, अब आप लोग दुआए यूनुस यानी कि जलाली आयत करीमा को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। नंबर 1, परेशानियों और तकलीफों से बचने के लिए रोजाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें और उसी दिन हर नमाज के बाद 41 मरतबा इसी आयत करीमा को पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 24 घंटे नहीं गुजरेंगे, उस इंसान की तमाम परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। नंबर 2, किसी बड़ी मुसीबत से निजात पाने के लिए 40 दिन का वजीफा। हर रोज अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। फजर और इशा की नमाज के बाद ये वजीफा करें, यानी कि फजर की नमाज के बाद भी इसी तरीके से करें और इशा की नमाज के बाद भी इसी तरीके से करें और साथ के साथ अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और पूरे यकीन के साथ अल्लाह पाक से अपनी परेशानी को दूर करने के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 40 दिनों में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो दूर ना हो। बस यकीन के साथ 40 दिन तक जिसने भी 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब अगर आप लोग इस जलाली आयत करीमा को सिर्फ एक मरतबा पढ़ते हैं तो आप लोग इसके फायदे यानी कि इसकी फजीलतें भी जान लीजिए। हर परेशानी और मुसीबत दूर होती है, रिस्क में बरकत होती है, गुनाहों की माफी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, बीमारियों से शिफा मिलती है, जिन्नात और बुरी नजर से हिफाजत होती है। प्यारे दोस्तों, ये आयत करीमा यानी कि दुआए यूनुस एक बहुत असरदार दुआ है जो किसी भी परेशानी में राहत दिलाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, तो अगर हम भी सच्चे दिल से इस दुआ को पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमारी भी दुआओं को कबूल फरमाएगा। इस वक्त शाबान का महीना चल रहा है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस आयत करीमा का शाबान के महीने में भी एक वजीफा आता है, उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। शाबान की 15वीं शब को यानी कि शबे कद्र में इस मुबारक रात में अगर कोई शख्स 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़े और फिर उसके बाद 1000 मरतबा ला
इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ ले। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में बंदा जो भी दुआ मांगेगा यानी कि शाबान की 15वीं शब को इस वजीफे को करके जो भी आपकी हाजतें होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो पूरी हो जाएंगी। इस आयत करीमा की और भी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। बीमारियों से शिफा, कर्ज से निजात, कारोबार में नुकसान से बचाव, शादी में रुकावट ना आना, नौकरी से परेशानियां दूर हो जाना, या फिर जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं वो सभी लोग आयत करीमा का विर्द किया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे उन्हें बहुत ज्यादा फैज मिलेगा। आयत करीमा की पूरी फजीलतें मैंने आप लोगों के सामने इस वीडियो में डिटेल में बता दी। आप लोगों से गुजारिश है आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने एक बार भी इस आयत करीमा को पढ़ लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो आप लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितनी भी कमेंट्स में नाम आते हैं हमारे यहाँ रोजाना शाम में उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका नाम लेकर आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर देना, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।